जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के सबो बड़े खबर के संग में। सबले पहली बात करबो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छत्तीसगढ़ के 28 जिला के 1066 मतदान केंद्र में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुई। बेहनिया 7 बजे ले मजनिया 3 बजे तक लोगन मतदान करें। पूरा प्रदेश में 75% औसतन मतदान हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम बताएं कि कोविड-19 की चुनौती के बीच पूरा सावधानी और शांतिपूर्वक चुनाव हुई। मतदान के तुरंत बाद मतगणना घलव करे जाते। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य चुनाव के फैसला घलव देर रात तक आ जाही। जितैया प्रत्याशी मन ला 22 जनवरी के प्रमाण पत्र दे जाही। जो 3 जिला में जिला पंचायत सदस्य पर चुनाव हुए वह परिणाम की घोषणा 24 जनवरी के जिला मुख्यालय में हुई। आप मला बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत आम और उप चुनाव के तहत 330 पंच पद पर 733 और 152 सरपंच पद पर 455 प्रत्याशी मैदान में हैं। यही प्रकार ले 27 जनपद सदस्य पर 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य पर 127 प्रत्याशी मैदान में रहे। पूरा प्रदेश में पूरा कांग्रेस पार्टी का लहर है। भूपेश बघेल का नीति, भूपेश बघेल का सरकार की जनता भी सहयोग कर रही है कि चाहे कोई भी चुनाव लड़े वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस का लहर है और कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेके मतदान पूरा हो चुकी है। अब नतीजा के बारी है। ज्यादा जानकारी पर रायपुर के रुख करबो अमर सहयोगी राजेश राज ये मेरा अमर करा सीधा लाइव जुड़ा थे। राजेश ये पूरा चुनाव की आज दिन भर की हम बात करबो तो मतदाता मन में कतना उत्साह ये चुनाव लेके देखेगी। प्रत्याशी मन में कौन तरह ले जोर आजमाइश आज दिन भर लगे रहीस। जेकर संगे अब परिणाम लेके का कुछ कयास लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए आज दिन भर गहमागहमी रहा, खास करके जिन इलाकों में जिन जगहों पे चुनाव रहे और प्रदेश के 28 जिलों में आज चुनाव संपन्न हुए हैं। खास करके सबसे ज्यादा जोर जो रहा वो सरपंच के लिए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए रहा। प्रत्याशियों की जोर आजमाइश की बात करें तो जिन सभा भी थे वहां अच्छा खासा देखने को मिला, प्रतिद्वंदिता देखने को मिली। लेकिन मतदान प्रतिशत को अगर देखेंगे तो कांकेर, गौरेला, पिंडरा मारवाही समेत 5 जिलों में 80% से ज्यादा मतदान किया गया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लेटेस्ट आंकड़ा शेयर किया गया हम लोग के साथ में, उसके मुताबिक 5 जिलों में 80 से ज्यादा और 84% के करीब ये मतदान देखा गया। लेकिन अधिकांश जिलों में 70 से 75% के आसपास में मतदान हुआ है। 2 जिले जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात रही, बीजापुर जिले में जो लेटेस्ट रिपोर्ट रही वहां पे सिर्फ 40% मतदान की बात की गई और ये थोड़ा सा चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है इवन की नगरीय निकाय चुनाव में भी जो दक्षिण के जिले रहे या दक्षिणवर्ती हिस्से रहे वहां पे मतदान का प्रतिशत काफी हाई रहा है और दूसरे जिलों की तुलना में बीजापुर में 40% का मतदान थोड़ा सा जरूर आश्चर्य करता है। लेकिन जो अंतिम आंकड़े आएंगे उसमें तस्वीर और साफ हो पाएगी। जो चुनाव हुए दिन भर के उसके बाद से ही पंच सरपंच के नतीजे लगभग देर शाम तक घोषित हो जाएंगे, सभी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन इन जो पदों पे उम्मीदवार विजेता होंगे उनको प्रमाण पत्र परसों दिया जाएगा 22 तारीख को और जिला पंचायत सदस्य जो चुने जाएंगे उनके जीत की घोषणा और प्रमाण पत्र का वितरण 24 तारीख को जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। हालांकि संख्या बहुत कम है, सिर्फ 3 है। 3 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये रहेगी कि आज देर रात तक पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्यों के जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम लगभग साफ हो जाएंगे। लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कल परसों में हो पाएगी। लेकिन साफ आज शाम देर रात तक तस्वीर हो जाएगी। बिल्कुल राजेश, प्रत्याशी मन के धड़कन निश्चित रूप ले मेरा बड़े हुई। राजेश, एक अलावा ये चुनाव में यदि जीत हार के मायने की बात करबो तो का कुछ मायने निकाले जा सकते हैं?
काफी अहम होगा श्रवण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके सबसे जो नीचे ग्राउंड लेवल की इकाई होती है वो पंचायत चुनाव में ही होते हैं। सरपंच जिस भी पार्टी के समर्थक होते हैं वहां पे उसकी पैठ अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शासन की योजना का जो क्रियान्वयन होता है ग्राम पंचायत में वो सीधे सीधे सरपंच के जरिए होता है। तो पंच और सरपंच जिस भी राजनीतिक दल के समर्थक होंगे उनकी स्थिति मजबूत बनेगी आगामी 2023 के चुनाव में। एक बात और भी यहाँ पे साफ करना रहेगा कि चूंकि ये चुनाव जो होते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वो पार्टी के बैनर तले नहीं होते हैं, यानी वो बीजेपी, कांग्रेस या किसी दूसरे दल के नाम पे लड़े नहीं जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे पार्टी पूरी जी जान लगाए हुए रहती है पीछे से। तो महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जब ये रिजल्ट सामने आएंगे और जब समीकरण साफ होगा कि इन पंचायतों में कितने प्रतिशत हिस्से पे बीजेपी या कांग्रेस या दूसरे का कब्जा हुआ, उसके हिसाब से ये माना जाएगा कि किस पार्टी का जनाधार और मजबूत हुआ। बिल्कुल तेकर बा गोरा राजेश करे में पड़ी और गोरा करथन और जो अपडेट हुई वो सल्लग हम दर्शक मन तक पहुंचा जब। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बर्तन आगुर नवा रायपुर के प्रभावित किसान मन के मांग न लेके आज कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, शिवडहरिया और कांग्रेस विधायक धर्मेंद्र साहूआ एक मीटिंग बुलाया रही। फिर किसान मन ये कह के ये बैठक में आए इनकार कर दिन कि वो मन ये कर लिखित में आमंत्रण वो मला नहीं मिले है। ये कर बाद मंत्री शिवडहरिया वो मला पत्र दे के मीटिंग में बुलाई, तब वो प्रभावित किसान नहीं पहुंचे। अंत में मंत्रीमन ये बैठक ले स्थगित कर दिन। ये कर बाद दोनों मंत्रीमन मीडिया ले कहिन कि ये बात समझ ले परे है कि किसान अपन मांग ऊपर चर्चा करे बर काबर नहीं आई। वो मन कहिन कि प्रभावित किसान मन के मांग ऊपर गंभीरता पूर्ण विचार करे चाहते। अवैया दिन में वो मन के संग बैठक कर मांग ऊपर फिर चर्चा करबो। शिवडहरिया बताइस कि नवा रायपुर के किसान मन की एक दरी आबादी पट्टा वो मला दे जा चुके, सर्वे व टीम बनाए गए, वो सर्वे नहीं होने दे थे। यदि प्रभावित किसान कल्याण संघ के कहना है कि अब मांग के संबंध में जो भी बात हुई वो मौखिक नहीं लिखित हुई और जब तक वो मन के मांग पूरा नहीं हो जाते वो मन के धरना जारी रही। उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करते हुए मार्ग निकालने का कोशिश पूरा किया है कि भाई किसी तरीके से ये समस्या का समाधान हो जाए। पहले हमने व्हाट्सएप में आमंत्रित कर दिया था, तो बोलता मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ, आप हमको लिखित में दीजिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है लिखित में भेज देते हैं। तो हमने लिखित में उनको व्हाट्सएप में भेजा। तो आज हम लोगों ने माननीय अकबर जी के साथ बैठ के चर्चा किया है और दूसरे दिन चर्चा के लिए उनको फिर आमंत्रित करेंगे समय देकर। का धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी के द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था। इस कारण नहीं गए, पत्र मिले तो जाएंगे चर्चा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर के पालन नहीं होए के विरोध में आज अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा मानव श्रृंखला बना के प्रदर्शन करें। मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल अपन मांग न लेके मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन घला सौंपिन। मोर्चा पदाधिकारी मन के कहना है कि शिक्षा विभाग में 40,000 शिक्षक मन के पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर के पालन नहीं होए हजारों अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षक वंचित हो जाही। कौन सरकार ये मुद्दा में जल्दी फैसला नहीं ली तो वो उग्र प्रदर्शन करी। हम SC/ST के अधिकारी कर्मचारी हम लोग कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। हम यही चाहते हैं कि कानून में जो प्रतिनिधित्व SC/ST के कर्मचारी को देना चाहिए, दिया गया है, वह प्रतिनिधित्व हमको मिले कि हमारी मांग जल्दी सुन ले। नहीं ये मानव श्रृंखला बना करके हम छत्तीसगढ़ के राजधानी से लेकर के छत्तीसगढ़ के एक एक गांव को जोड़ने वाले हैं। खबर कवर्धा ले, जहां NH ले शराब दुकान हटाए लेके प्रदर्शन के मामला में 21 दिन ले प्रदर्शन जो ने वो जारी है। पुलिस और प्रदर्शनकारी मल्ला हटाए नंदी विहार कॉलोनी के लोगन और बीजेपी के कार्यकर्ता मन प्रदर्शन करत रहे। तो NH ले नेशनल हाईवे ले शराब दुकान हटाए लले के सल्लग जो ने आंदोलन जारी है। 21 दिन ले आंदोलन जारी है। आज NH में चक्का जाम कर दिस जो स्थानीय लोगन है और बीजेपी के कार्यकर्ता मन चक्का जाम करिस। पुलिस चक्का जाम ला हटाइस। तो 21 दिन ले प्रदर्शन
यह स्थानीय लोगन के जारी है। नेशनल हाईवे ले शराब दुकान ला हटाए की मांग ये मन करत है। नंदी विहार कॉलोनी के लोगन सल्लग प्रदर्शन करत रहीन। अपन ये मांग ला लेके बीजेपी के कार्यकर्ता घलो यमन के मांग के समर्थन करत हुए आंदोलन में शामिल हुए। पुलिस मौका में पहुंची, स्लोगन ला समझाइश देगी और कोनो तरह यह आंदोलन ला खत्म कराएगी। जो लोगन सड़क ऊपर बैठे रही से वो मन ला सड़क ले हटाएगी। तो 21 दिन अजय यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। अजय, एनएच ले शराब दुकान ला हटाए की ये मन की मांग है और 21 दिन ले आंदोलन ये मन करत है। का कुछ आश्वासन ये मन ला मिले, का कुछ अपडेट ये पूरा खबर में? देखो, लगभग 21 दिन से लगातार नंदी विहार कॉलोनी की जिन महिला मन है और समर्थन भाजपा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते। एक पहली जब दुकान नहीं खुली तो पहली ही नंदी विहार कॉलोनी की महिला मन है उमन कलेक्टर से लेकर पंचायत तक में शराब दुकान न खोले की अपील करेगी, आवेदन करी से एक बाद भी दुकान खोलेगी। जबकि ये नंदी विहार कॉलोनी से मात्र 200 मीटर की दूरी में शराब दुकान संचालित है। ऐसे में महिला मन की ये कहना है कि कहीं अगर वो रास्ता से शराब दुकान खोले के बाद से मतलब बहुत दिक्कत हुई और रास्ता से गुजरना मुश्किल है। शराबी मन उगर घर से मकान से होकर गुजरते, इसी में बहुत सी दिक्कतें के सामना महिला और लड़की मतलब करल पड़ते। एला हटाए के मांग के लेकर लगातार 21 दिन से प्रदर्शन करते इस महिला भाजपा कार्यकर्ता मन। जिसके बाद आज दोपहर बाद से चक्का जाम भी कर दी नेशनल हाईवे तो शाम के 5 बजे तक के चक्का जाम चला दी। ये भी पुलिस विभाग के द्वारा सभी जिसका प्रदर्शनकारी सब जगह गिरफ्तार करेगी। यहाँ तक कि जिन 21 दिन से जिन टेंट लगा बैठी स्तंभू के दुकान के सामने वो टेंट ला भी हटा देगी और सबके खिलाफ धारा 151। चले, बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बर्थनागु दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमा में काली मारे गए नक्सली के 100 दंतेवाड़ा पुलिस अब बरामद कर ले। मारे गए नक्सली के पहचान मुइया के रूप में हुई। मुइया एरिया कमेटी के मेंबर रहीस और एकर पर शासन डाले 5 लाख रुपए के इनाम घोषित रहीस। नक्सली 100 कनाले पुलिस कुछ दैनिक उपयोग की जिनिस घलो बरामद करे हैं। एसपी बताइस कि वो इलाका में अब भी नक्सली मन की मौजूदगी और ऑपरेशन जारी है। 3 जिलों की डीआरजी फोर्स उस क्षेत्र में गश्त कर रही है और जैसा कि विदित है कि सुकमा डीआरजी के द्वारा भी आज से 2 दिन पूर्व एक एसीएम रैंक मुन्नी का शव मिला था। तो लगातार एरिया में नक्सल प्रेजेंस है। नशा के खिलाफ राजधानी पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रतिबंधित नशीला टेबलेट नाइट्रोजेपम और अल्प्राजोलम के संग 2 अंतरराज्यीय आरोपी समेत कुल 3 आरोपी ने गिरफ्तार करे। तेलीमादा थाना पुलिस ला खबर मिले रही इसके मरीन ड्राइव में घूमने आने वाला युवा मल्ला प्रतिबंधित टेबलेट बेचे जाते। जेकर बाद पुलिस जाल बिछा के प्रतिबंधित नशीला टेबलेट बेचे के फिराक में 3 संदिग्ध हिरासत में लिस। जब पुलिस थाना में ले जाके तलाशी लिस तो वोमन काले ने नशीला प्रतिबंधित टेबलेट के डिब्बा मिली से पूछताछ में उड़ीसा निवासी आरोपी मोहम्मद चांद और करीम अली बताइस के रायपुर के रोहित सोनी के संग कलकत्ता ले ला के टेबलेट बेचे थे। पुलिस आरोपी के कब्जा ले अलग अलग स्ट्रिप में रखे कुल 1120 नग प्रतिबंधित टेबलेट जब्त करे हैं। फिलहाल तेलीबांधा थाना पुलिस एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपी ला गिरफ्तार कर ले हैं। गुप्त से सूचना मिली थी कि बाहर 2 अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जो आरोपी है वो आकर के मरीन ड्राइव में अपने एक स्थानीय आरोपी के साथ में नशे के जो है प्रतिबंधित टेबलेट है उसकी बिक्री कर रहा है। तो इस सूचना पर जो है मरीन ड्राइव में स्टाफ के साथ घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया और कार्रवाई की गई। कुल कितने लोग हैं? कुल 3 आरोपी हैं। मर्थनागु छत्तीसगढ़ में तीसरा लहर की स्थिति कोरोना मरीज मन की संख्या अचानक ले बढ़ गए। 25 दिसंबर 2021 के आसपास प्रदेश में जो एक्टिव मरीज रही से वो मन के जो संख्या रही से वो 1000 ले कम रही। 15 दिन बीतते ही एक्टिव मरीज मन की जो संख्या वो 30,000 के पार चल दी। संक्रमण दर घलो 10% के पार हो गए। फिर एक्टिव मरीज मन की संख्या कम होने के ना मिले थे। बीते 10 दिन में प्रदेश में 30,000 ले ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, जबकि कई गांव लक्ष्य ले कम जांच हुए। 65,000 जांच के लक्ष्य के बदला कबू 60,000, कबू 55,000 तो कबू 38,000 जांच करवाएगी। एक बाद गलो हर दिन मिलने वाला मरीज मन की जो संख्या है वो 5,000 के आसपास रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिन ले बड़ी संख्या में मरीज ठीक हुआ थे। फिर घलो एक्टिव मरीज मन की जो संख्या है वो 30,000 के ऊपर ही बने हुए हैं। सीएमएचओ के दावा है कि पॉजिटिव रेट 2% गिरे हैं।
पिछले 7 से 10 दिनों में ही केसेस बढ़े हैं। अब इधर केसेस कम भी होने लगे हैं, तो ग्रेजुअली उसी तरह से एक्टिव केसेस भी साइमल्टेनियसली कम होते जाएंगे। कोरोना महामारी के बढ़त संक्रमण ला देखते हुए छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस के 2019 बैच के छात्र मन ऑफलाइन परीक्षा के विरोध करत है। एमबीबीएस छात्र मन के कहना है कि प्रदेश के अस्पताल में संलग्न स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आते। रायपुर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र घलो ये में शामिल है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होए में सक्षम नहीं है। बाकी छात्र मन घलो संक्रमण के वो मन ऊपर खतरा है। एकर बर करीब 200 छात्र मन आयुष विश्वविद्यालय ला पत्र लिख के परीक्षाओं पर रोक लगाए के मांग करे हैं। सोशल मीडिया में घलो अलग अलग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मन विरोध अभियान शुरू करे हैं। डॉक्टर मन के कहने के कोरोना संक्रमण के खतरा समाज के दूसरा लोगन की तरह वो मन ऊपर घलाव है। या तो परीक्षा ऑनलाइन कराया जाए या फिर कोरोना महामारी के नियंत्रण में आए तक ये टाल दे। हालांकि आयुष विश्वविद्यालय परीक्षा टाले के पक्ष में नहीं है। आईएमए के छात्र विंग के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता घलो परीक्षा टाले के मांगला गलत बताए है। कोविड संक्रमण होगा उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज नहीं है। अतिरिक्त सावधानी के साथ पूरी परीक्षा होनी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा को गाइडलाइन नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा होना संभव नहीं है। बिजली बिल के बढ़त भार के बाद अब बिलासपुर नगर निगम अब बिजली के बचत करे के उद्यम शुरू कर दे। ये कर बर निगम बिना बैटरी के रूफटॉप सोलर लगाए बर जाते। पहली चरण में निगम के प्रमुख 10 बड़े भवन में, फिर सीवरेज के सबो पंपिंग स्टेशन मन में, एसटीपी और अमृत मिशन के डब्ल्यूटीपी में येला इंस्टॉल करे जाए। रूफटॉप सोलर ले थ्रेड पैटर्न ऊपर बिजली के उत्पादन हुई और बिजली की स्टोर करे जाए की घलो सुविधा हुई। स्टोर करे के बिजली के उपयोग बदली या बारिश की स्थिति में करे जाए। स्मार्ट सिटी के तहत योजना में 14 करोड़ खर्चा करे जाए। शहर में ग्रीन एनर्जी के लिहाज ले घलो निगम यह योजना ला महत्वपूर्ण माना थे। बता दें कि निगम ऊपर विद्युत विभाग के लगभग 85 करोड़ रुपया के बकाया हो गए। ऐसे में निगम ऊपर बिजली के बचत कर बिजली बिल के भार कम करे के दबाव है। नगर निगम के जितने भी भवन हैं, शासकीय भवन, उनके ऊपर रूफटॉप सोलर प्लेट लगाने जा रहे हैं। ये जो सोलर का प्रोडक्शन होगा वो सीधे ग्रिड में जाएगा और जो बिजली हम खपत कर रहे हैं उसके साथ वो चीज़ माइनस कर दी जाएगी। तो यह एक पहल होगी स्मार्ट सिटी की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की दिशा में। कोरोना काल के जैसे मुश्किल बेरा में भानु प्रतापपुर के गौतम अस्पताल में रक्तदान शिविर के आयोजन करेगी। हर बच्चा डॉक्टर अनिल गौतम अपन जन्मदिन के मौका में अपन कर्मचारी मन के संग रक्तदान करत आते हैं। डॉक्टर अनिल गौतम के कहना है कि कोरोना की ये बेरा में लोगन बहुत कम संख्या में रक्तदान करत हैं। ऐसा बेरा में रक्तदान के मुहिम चला के येला आगू बढ़ाना चाहते हैं, जेकर ले गंभीर बीमारी ले जूझत मरीज मन की जिंदगी ला बचाया जा सके। बता दें कि यह मौका में अपन 13 कर्मचारी के संग डॉक्टर खुद रक्तदान करें। वो बन कहीं के समाज के लोगन ला आगू आके ये प्रकार के शिविर के आयोजन में शामिल होना चाहिए, जेकर ले कोरोना काल में जरूरतमंद मन ला रक्त दे जा सके। रक्तदान महादान होता है। रक्तदान करने वाला उसके शरीर में बहुत सारी बीमारी से बचने में सहायक होता है और रक्तदान करके हम किसी के जीवन को बचाने में भी सहायक होते हैं। रक्तदान अभी तक मैंने 15 बार कर चुका है। 20 जनवरी को मेरा जन्मदिन है, तो मैं आज के दिन रक्तदान करके मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के दिन मैं किसी की जान बचाने में सहायक हो सकूंगा। तभी भरत के फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।